नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एमपी कोटा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। एमपी कोटा का मतलब क्या होता है, एमपी कोटा के तहत कौन सी कक्षाओं तक बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में दाखिला मिल सकता है, एमपी कोटा के तहत दाखिला मिलने की आखिरी तारीख क्या है, क्या एमपी कोटा के तहत दाखिला मिलने के बाद भी माता पिता को बच्चों की सालाना फीस देनी पड़ती है, यदि सांसद जी कोई पत्र लिख दे स्कूल को तो क्या बच्चे का दाखिला हो सकता है। इन सभी सवालों का जवाब मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रही हूं, इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित सही और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं बहुत ही हर्ष के साथ कहना चाहूँगी कि मैंने एक और यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है जिसका नाम है फीमेल फंडे। इस चैनल की पहली वीडियो मैं रिलीज़ कर चुकी हूँ जो कि आधारित है त्वचा की देखभाल पर, और इसका पर मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं जल्द ही दूसरी वीडियो रिलीज़ करने वाली हूँ जो कि होगी आँखों की रोशनी को कैसे तेज़ कर सकते हैं। मैं आप सभी से यह अपील करूँगी या रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे नए चैनल को अपना सहयोग दे, अपना सपोर्ट दे, मेरे चैनल की वीडियो को ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ एमपी कोटा का मतलब क्या होता है। प्रत्येक माननीय सांसद इस योजना के अंतर्गत एक शिक्षा सत्र में प्रवेश हेतु 10 मामलों में अनुशंसा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो प्रत्येक माननीय सांसद हैं एमपी कोटा के तहत एक साल में 10 बच्चों का रिकमेंड कर सकते हैं एमपी कोटा के थ्रू दाखिले के लिए, परंतु यह अनुशंसा उन्हीं अभिभावकों के बच्चों के लिए हो जो उस संसदीय क्षेत्र के निवासी हों। लेकिन वे केवल उन्हीं माता पिता के बच्चों को रिकमेंड कर सकते हैं जो उनके संसदीय क्षेत्र के निवासी हों या प्रवेश से पहले उस क्षेत्र में तैनात किए गए हो या सेवा की बाध्यताओं के कारण निर्वाचन क्षेत्र में विस्थापित हुए हो, या फिर वह माता पिता जो दाखिले से पहले उनके क्षेत्र में तैनात हो गए हो या फिर सेवा की बाध्यताओं के कारण उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में उनका विस्थापित वो हुए हो। यह संतुति माननीय सांसद द्वारा अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए होगी। मतलब कि जो माननीय सांसद होंगे वह अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालयों में एमपी कोटा के माध्यम से 10 बच्चों का नाम रिकमेंड कर सकते हैं। यदि किसी माननीय सांसद लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है तो वे इन प्रवेशों की सिफारिश किसी भी पड़ोसी चिन्हित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालय में भी कर सकते हैं। यदि कोई ऐसे सांसदीय क्षेत्र है जिसमें कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है तो वहाँ के माननीय सांसद उनके संसदीय क्षेत्र के पड़ोसी के संसदीय क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय में भी बच्चों का नाम रिकमेंड कर सकते हैं, बच्चों के नाम की सिफारिश कर सकते हैं एमपी कोटा के माध्यम से। राज्यसभा सांसद के लिए इस उद्देश्य हेतु वह राज्य उनका संसदीय क्षेत्र माना जाएगा जिससे वह चुने गए हैं। जो राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनके लिए उनका जो संसदीय क्षेत्र होगा वह उनका जो अपना क्षेत्र होगा, राज्य होगा, वह उनका संसदीय क्षेत्र माना जाएगा। राज्यसभा एवं लोकसभा के मनोनीत सांसद देश के किसी एक या अन्य विद्यालयों में 10 मामलों की अनुशंसा कर सकते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य हैं और जो लोकसभा के मनोनीत सांसद हैं वो उन्हें 10-10 एमपी कोटा के माध्यम से एक ही विद्यालय में या अन्य या अलग अलग विद्यालयों में 10 बच्चों का नाम रिकमेंड कर सकते हैं, 10 बच्चों के नाम की अनुशंसा कर सकते हैं। देखिए मैं साफ साफ शब्दों में बताना चाहूँगी कि यहाँ राज्यसभा और लोकसभा दोनों का नाम लिखा गया है, और यह जो मैं नियम पढ़ रही हूँ यह केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों से पढ़ रही हूँ। तो यह सवाल मुझसे पूछा जाता है क्या एमएलए भी रिकमेंड कर सकते हैं, तो दिशा निर्देशों के अनुसार जी हाँ। यदि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाएंगे और उस पर एमपी कोटा पर क्लिक करेंगे तो एमपी कोटा पर क्लिक करके 2 अलग अलग बॉक्सेस आ जाएंगे, एक होगा एमएलए, एक होगा एमपी, मतलब कि एक राज्यसभा और एक लोकसभा, इस तरह से 2 बॉक्स खुले आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा के मेंबर्स भी और लोकसभा के सांसद भी दोनों को 10-10 एमपी कोटा कूपन केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा मिलते हैं, जिनके द्वारा वह बच्चों का नाम रिकमेंड कर सकते हैं, नाम की सिफारिश कर सकते हैं केंद्रीय विद्यालयों में। अब आगे इसमें लिखा है कि यह प्रवेश कक्षा की निर्धारित संख्या के ऊपर होंगे, मतलब कि ओवर एंड अबव द एडमिशन
उदाहरण के तौर पर यदि एक कक्षा में 40 बच्चों को दाखिला मिलना है और 40 बच्चे पूरे हो गए हैं और उसके बाद एमपी कोटा के माध्यम से एक बच्चे का दाखिला इस कक्षा में होना है, तो उस बच्चे का दाखिला ज़रूर होगा यदि एमपी कोटा के माध्यम से राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर ने बच्चे का नाम रिकमेंड करा है। मतलब कि यदि कक्षा में बच्चों का दाखिला पूरा भी हो गया है, बच्चों की संख्या जितनी चाहिए उतनी पूरी भी हो गई है, उसके बाद भी बच्चे को दाखिला मिलेगा। यह अनुशंसा केवल कक्षा पहली से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए ही की जा सकती है, यानी कि 1st to 9th तक के बच्चों का ही दाखिला एमपी कोटा के थ्रू हो सकता है। 10th 11th 12th में एमपी कोटा के थ्रू दाखिला नहीं हो सकता। यह प्रवेश शिक्षा सत्र के प्रारंभ में ही किए जाएंगे, निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्रवेश नहीं किया जाएगा। मतलब कि जो साल शुरू होता है, शैक्षिक सत्र शुरू होता है, उसके आरंभ में ही होंगे। पिछले कई सालों में एमपी कोटा के माध्यम से दाखिला की आखिरी तारीख 31 जुलाई मानी जाती थी, लेकिन इस साल यह 15 सितंबर है। क्योंकि दाखिले लेट शुरू हुए हैं, इसीलिए यह तारीख भी थोड़ी सी लेट है। यह अनुशंसा माननीय सांसदों को केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्धारित प्रपत्र में किए जाने पर ही मान्य होगी। अन्य किसी प्रकार का फॉर्म या प्रारूप में संस्तुति भेजे जाने पर विचार नहीं किया जाएगा। जो एमपी कोटा रिकमेंडेशन होगा वो केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर के द्वारा जो उपलब्ध करवाए जाएंगे निर्धारित प्रपत्र, जो प्रॉपर एक एप्लीकेशन होगा, एक प्रॉपर कूपन होगा, वह जो माननीय सांसदों को दिए जाएंगे, वह सिर्फ उन्हीं के माध्यम से ही बच्चों का नाम रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि वे कोई लेटर भेजते हैं या कोई फॉर्म भेजते हैं तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। माननीय सांसद द्वारा जिस बच्चे के लिए प्रवेश की संस्तुति की गई हो वह केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रवेश दिशा निर्देशों के अनुसार पात्र होना चाहिए। मतलब कि जो माननीय सांसद होंगे वह जिस बच्चे का नाम रिकमेंड करेंगे वह अदरवाइज भी एलिजिबल होना चाहिए दाखिले की। मतलब कि उसकी एज कम से कम उम्र से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और दाखिले से संबंधित जो भी कागजात चाहिए वह माता पिता के पास होने चाहिए, तभी एमपी कोटा के माध्यम से बच्चे का दाखिला हो सकता है, अन्यथा नहीं। अब एक और सवाल पूछा जाता है कि एमपी कोटा के माध्यम से कौन सी कक्षाओं तक बच्चों को दाखिला मिल सकता है। तो इसका जवाब मैंने आपको दे दिया है कि पहली से 9वीं तक के बच्चों को एमपी कोटा के माध्यम से दाखिला मिल सकता है केंद्रीय विद्यालय में। एक और सवाल पूछा जाता है कि एमपी कोटा के माध्यम से दाखिले की इस साल आखिरी तारीख क्या है। तो मैंने आपको बताया है कि इस साल दाखिले की आखिरी तारीख है एमपी कोटा के माध्यम से 15 सितंबर। इनफैक्ट 15 सितंबर वह तारीख है जब तक पूरे केंद्रीय विद्यालय में दाखिला होगा, यानी कि 15 सितंबर के बाद किसी भी कक्षा में केंद्रीय विद्यालय में दाखिला नहीं होगा, और एमपी कोटा के लिए भी 15 सितंबर आखिरी तारीख है। अब एक और सवाल पूछा जाता है कि यदि हमारे बच्चे का दाखिला एमपी कोटा के माध्यम से होता है तो क्या हमें अपने बच्चों की सालाना फीस देनी पड़ेगी। तो इसका जवाब है जी हाँ। यह साफ साफ शब्दों में बताया गया है एमपी कोटा के एक्सप्लेनेशन में केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा कि बच्चा दाखिले के लिए एलिजिबल होना चाहिए। मतलब कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो नियम है वह बच्चा उसके हिसाब से बच्चा दाखिले के लिए भी एलिजिबल होना चाहिए, और उसके बाद भी उसे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। मतलब कि यदि एमपी कोटा के माध्यम से बच्चे का दाखिला होता है तो बच्चे की सालाना फीस माता पिता को देनी होगी। बच्चा एक जनरल कैटेगरी की जैसे बच्चों को दाखिले की फ़ीस देनी होती है, सब कैटेगरीज के अंदर जाके उसे ट्यूशन फीस भी देनी होती है, उसे विद्यालय विकास निधि भी देनी होती है, उसे कंप्यूटर फंड भी देना होता है। वह सारी फीस जो भी केंद्रीय विद्यालय के द्वारा संगठन के द्वारा निर्धारित की गई होती है वह बच्चे को देनी होगी। और आज का आखिरी सवाल कि यदि सांसद जी कोई पत्र लिख दें स्कूल को कि मैं इस निर्वाचन क्षेत्र का सांसद हूँ, मेरा नाम ये है, मैं चाहता हूँ कि आप इस बच्चे को स्कूल में दाखिला दें, इस प्रकार का कोई भी पत्र यदि आप माता पिता के तौर पर जाकर स्कूल को देते हैं, केंद्रीय विद्यालय को देते हैं, तो इस पत्र पर केंद्रीय विद्यालय वाले विचार नहीं करेंगे, क्योंकि यह बात दिशा निर्देशों में साफ साफ शब्दों में कही गई है कि सिर्फ एमपी कोटा के माध्यम से जो कूपन इशू किए जाएंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स को, सिर्फ उन्हीं के कूपन्स की मदद से ही बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है। कोई भी वो लेटर हेड अपने लेटर हेड पर लिख के कुछ देते हैं या फिर कुछ और पत्र लिख के देते हैं या किसी और फॉर्म में या कोई और एप्लीकेशन स्कूल को आपको मिलती है एमपी माननीय एमपी जी के द्वारा, तो और आप वे केंद्रीय विद्यालय में जाकर देते हैं, तो आपकी इस एप्लीकेशन का या आपके इस पत्र का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार सिर्फ और सिर्फ कूपन से ही बच्चे का दाखिला हो सकता है।
तो यह थे आपके कुछ सवालों के जवाब जो आप काफ़ी समय से पूछ रहे थे, और मैंने कोशिश करी है MP कोटा के तहत जितनी भी जानकारी है वह सारी आपके लिए ला सकूं। तो आप सभी को कहना चाहूँगी कि आपके निर्वाचन क्षेत्र के जो भी माननीय सांसद हैं, आप जाकर उनसे मिलें। हो सकता है उनके पास जो 10 कूपन है वह अभी उन्होंने किसी को ना दिए हो सकता है 10 के 10 दे दिए, हो सकता है कुछ उनके पास हो। आप एक बार जाकर बात करिए, अगर वह आपकी बात से सहमत होते हैं तो वह आपके बच्चे की दाखिले में मदद करवा सकेंगे। और यह भी हो सकता है कि आप उनके पास जाएं, उनके पास कोई भी कूपन ना हो, वह सारे दे चुके हो, तो कोने का कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप अपनी तरफ से मेहनत कीजिए, और अगर आप अपनी बातों से उन्हें सहमत कर सके, उन्हें कन्विंस कर सके, तो आपके बच्चे का दाखिला MP कोटा के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है। और केंद्रीय विद्यालय में MP कोटा के माध्यम से दाखिला करवाने की आखिरी तारीख इस साल 15 सितंबर है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आ गई होगी और आपको इससे लाभ होगा। और मैं जाते जाते एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि मेरे नए चैनल के लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ 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 अपना सपोर्ट दें और मेरे नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे नए चैनल की जो पहली वीडियो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करें, आपके सामने मेरे चैनल की नई वीडियो का लिंक आ जाएगा। वीडियो को भी देखें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।